से देखेंगे सिरोही से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के घर पर पत्थरबाजी की सूचना है। लोढ़ा के शिवगंज स्थित आवास पर पथराव हुआ है। बाहर खड़ी बाइक जलाने की भी कोशिश की गई है। पथराव के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। संयम लोढ़ा होम केयर टेकर ने इसे लेकर केस भी दर्ज करा दिया है और पूरे मामले पर जांच भी शुरू कर दी गई है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के घर पर पत्थरबाजी की सूचना है। सिरोही से इस वक्त ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर संयम लोढ़ा के घर पर पत्थरबाजी की गई। जो गाड़ियां वहां पर रखी हुई थी उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है और जब ये घटनाक्रम हुआ तो उस दौरान घर पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब इसे लेकर कंप्लेंट लिखाई गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पत्थरबाजी के पीछे कौन था और इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने अब पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आसपास के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में संयम लोढ़ा के घर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र में इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जब पूर्व विधायक का घर ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें। होम केयर टेकर ने इस पूरे मामले पर केस दर्ज कराया है और पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर कनेक्शन पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। बड़ी सूचना, राजस्थान और हरियाणा के 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। खालिस्तानी आतंकियों और इससे जुड़े गैंगस्टर कनेक्शन को खंगालने की कोशिश की जा रही है। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जांच एजेंसी ईडी द्वारा राजस्थान और हरियाणा के 13 लोकेशन पर सर्च किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और काला जिठेड़ी से संबंधित लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन ईडी की ओर से लगातार जारी है। खालिस्तानी समर्थकों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस पूरे कनेक्शन में नेटवर्क कहां तक गया है, कौन कौन लोग शामिल है, इस पूरे मामले को लेकर ईडी की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। और इसके साथ ही जो गुर्गे थे उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के कई गुर्गे जिसका खालिस्तानी समर्थकों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ कनेक्शन सामने आ रहा है। शंकर आनंद दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ईडी की ओर से कार्रवाई जारी, क्या कुछ खुलासे? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज राजस्थान और हरियाणा के 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो पूरे मामले की अगर बात करें तो ये मामला जो है खालिस्तानी समर्थक, आतंकी और उसके गैंगस्टर का जो आपस में कनेक्शन रहा है और इन दोनों कनेक्शन से जोड़ करके जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अंजाम दिया जाता था, तो इस मामले में आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर पूरे इस मामले में बात करें तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू, बीकानेर और इसके साथ साथ जो पंजाब से सटा हुआ जो इलाका है उस इलाकों में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण सबूत मिले जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कैसे उन गैंगस्टर का एक खालिस्तानी आतंकियों के साथ में संपर्क रहा है, कनेक्शन रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग करके करोड़ों रुपया किस तरह से उगाही की जाती थी। तो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सबूत मिले हैं उसके आधार पर जल्द ही कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जो है इस मामले में संभव है। हालांकि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, काला जठेरी है, उससे जुड़े हुए कई ऐसे जो लोग हैं जो वहां राजस्थान और राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे उसका कनेक्शन है। तो इन तमाम कनेक्शन को खंगाला जा रहा है और ये जो मामला है इस मामले में पहले से ही एनआईए की तफ्तीश चल रही है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है जो वो मामला बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अब ईडी की एंट्री हुई है इस मामले में। बिल्कुल शंकर, ईडी की एंट्री हो चुकी है और माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और जांच की आंच कई और जगहों तक भी पहुंच सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कहीं बड़ी तो कहीं छोटी जीत पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन सीटों पर बीजेपी ने बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की है उसका क्या उस पर बीजेपी को विचार नहीं करना चाहिए? और उससे पहले हम आपको यह भी दिखाते हैं कि
इसे लेकर सबसे बड़ा विश्लेषण हमने क्या किया, इस रिपोर्ट में देखें। रेगिस्तान के रण को बीजेपी ने भगवामय कर दिया है। क्या उत्तर क्या पूर्व, हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। कहीं राज्य की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाया गया तो कहीं प्रदेश की सबसे कम अंतर की जीत का, और दोनों ही जीत बीजेपी के भाग्य में ही लिखी हुई थी। अब हम आपको सामने मरुधरा की ऐसे ही कुछ जीत की चर्चा करेंगे और उन सीटों के बारे में बताएंगे जहां बीजेपी ने बड़े अंतर से और सबसे छोटे अंतर से जीत दर्ज की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत भाजपा की दिया कुमारी ने राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दर्ज की है। 71,000 से भी ज्यादा वोटों से सीताराम अग्रवाल को हरा करके दिया कुमारी ने प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया है। वहीं पर सबसे छोटी जीत को अगर देखा जाए तो राजधानी जयपुर के क्षेत्र में ही आने वाले कोटपुतली इलाके में मंत्री राजेंद्र यादव महज 321 वोटों से भाजपा के हंसराज पटेल से हार गए। इस लिस्ट में सबसे पहला दिया कुमारी का नाम है। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोट से हराया है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है। वहीं 84 सीट से बीजेपी के राजकुमार रोत ने बीजेपी के सुशील कटारा को 69,166 वोट से मात दी है। तीसरी सबसे बड़ी जीत शाहपुरा सीट से कांग्रेस के मनीष यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने निर्दलीय आलोक बेनीवाल को 64,908 वोट से हराया है। चौथी जीत सहाड़ा सीट से भाजपा के लादूराम पितलिया ने दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र त्रिवेदी को 62,519 वोट से धूल चटा दी। पांचवी सबसे बड़ी जीत भिलवाड़ा के शाहपुरा से बीजेपी के लालाराम बैरवा ने दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के नरेंद्र रेगर को 69,298 वोट के अंतर से हराया है। ये जीत तो प्रदेश की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला सांसें अटका देने वाला भी था, जहां सिर्फ 1,000 वोट के अंदर जीत मिली है। ऐसी सबसे रोमांचक जीत कोटपुतली सीट से बीजेपी के हंसराज पटेल ने दर्ज की है। पटेल ने कांग्रेस के राजेंद्र यादव को महज 321 वोट से हराया है। ये प्रदेश की सबसे कम मार्जिन वाली जीत है। जबकि कठुमर सीट से बीजेपी के रमेश खींची कांग्रेस की संजना को 409 वोट से हराने में कामयाब रहे। तीसरी सबसे कम मार्जिन की जीत उदयपुर वाटी सीट पर हुई है, जहां से कांग्रेस के भगवान राम सैनी ने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को 416 वोट से हरा दिया। इस मुकाबले में दोबारा काउंटिंग भी कराई गई, लेकिन नतीजा यही रहा। वहीं जाजपुर सीट से बीजेपी के गोपीचंद मीणा ने कांग्रेस के धीरज गुर्जर को 580 वोट से मात दी है। राजधानी की हॉट सीट में शुमार हवा महल सीट से बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस के आर तिवारी को 974 वोट से हराकर इतिहास रच दिया। आर तिवारी ने भी रिकाउंटिंग करवाई, लेकिन नतीजा नहीं बदला। वहीं चुनाव नतीजों पर राजनीतिक पंडितों की राय भी बची हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे बीजेपी की रणनीति की जीत बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दिया कि अगर कोटपुतली को जिला नहीं बनाया तो मैं अपना मंत्री पद ही नहीं विधायक पद के भी ठोकर मार दूंगा। उन बेबाक अंदाज के कारण लोग उनसे प्यार करते थे, लेकिन कहीं न कहीं डेवलपमेंट और वादों और दावों के बीच वहां जो जातिगत समीकरण है वो राजेंद्र यादव पर भारी पड़ गए। हालांकि दिलचस्प मुकाबलों में जीत हार का अंतर भले ही सबसे कम और सबसे ज्यादा देखने को मिला हो, लेकिन जीत हार के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी विजेता अगले 5 साल विधायक रहेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर छोटी और बड़ी जीतों के इन मुकाबलों में लोगों की नजर थी। फिलहाल नतीजे काफी दिलचस्प हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीते हुए सभी विधायक प्रदेश में आने वाले 5 साल में जनता के लिए उसी जज्बे के साथ काम करेंगे जिस जज्बे के साथ में जनता ने इन्हें जीत दिलाई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और बीजेपी को अपनाते हुए भारी बहुमत से सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। बीजेपी को साफ बहुमत मिल चुका है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच या तो बराबरी रही या फिर कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी एक दूसरी पर भारी पड़े। इस रिपोर्ट में देखिए।
प्रदेश की 199 सीटों में से 115 सीटों पर कमल खिला। बीजेपी को साफ बहुमत मिल चुका है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। लेकिन कई सीटों पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही। शुरुआत करते हैं राजसमंद जिले से, जहां 2013 का इतिहास दोहराते हुए जिले की चारों सीटों पर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति महेश्वरी ने कांग्रेस के नारायण सिंह भाटी को सबसे ज्यादा 31,962 वोटों से पराजित किया। भीम में बीजेपी के हरि सिंह रावत चौथी बार विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के सुदर्शन सिंह रावत को 31,768 वोटों से हराया। कुंभलगढ़ में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने जीत का रिकॉर्ड बनाया है और वो 5वीं बार विधायक बने। उन्होंने कांग्रेस के योगेंद्र सिंह परमार को 22,060 वोटों से पराजित किया। राजसमंद जिले के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। यहाँ कांग्रेस को करारी हार मिली। दौसा जिले में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहाँ की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। यहाँ महुआ से राजेंद्र, लालसोट से रामविलास, बांदीकुई से भागचंद और सिकराय से विक्रम जीते। खास बात यह है कि बीजेपी के जीते हुए चारों नवनिर्वाचित विधायक पहली बार जीते। वही कांग्रेस की लाज बचाने वाले मुरारी लाल मीणा चौथी बार विधायक बन चुके। ऐसा नहीं है कि हर जगह कांग्रेस पर बीजेपी भारी पड़ी। ऐसी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस बीजेपी पर भारी रही है। यहाँ की 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीएसपी ने जीत हासिल की। राजाखेड़ा से रोहित बोहरा और धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। बसेड़ी से कांग्रेस के संजय कुमार जाटव पर लोगों ने पहली बार विश्वास जताया, जबकि बाड़ी सीट पर बीएसपी के जसवंत सिंह गुर्जर जीते। झुंझुनू में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ कांग्रेस बीजेपी पर भारी दिखाई दी। कांग्रेस ने यहाँ 5 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस बार चुनाव में नवलगढ़ में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। यहाँ पहली बार कमल खिला है। खेतड़ी में भी 20 साल बाद भाजपा जीती। भाजपा ने यह सीट कांग्रेस से जीती। हालांकि नागौर जिले में मुकाबला बराबर का रहा। यहाँ 4 सीटें बीजेपी, 4 कांग्रेस के पाले में गई, जबकि टीटवाना में निर्दलीय यूनिस खान और खीमसर में आरएलपी ने बाजी मारी। शेखावटी में कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। यहाँ की 21 में से 14 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी के खाते में 6 सीटें गयी। इस चुनाव में शेखावाटी के कांग्रेस और भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की चर्चा भी सबसे ज्यादा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कागज चुनाव की वजह से काफी बढ़ा हुआ है, तो वही भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, सीपी जोशी से मिलने के लिए नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे हैं। निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी भी मुलाकात करने के लिए सीपी जोशी से पहुंचे हुए हैं। बागी होकर चुनाव लड़े थे रविंद्र भाटी, लेकिन इस वक्त सीपी जोशी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीपी जोशी के आवास पर मुलाकात की जा रही है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से गहलोत के खिलाफ दायर मानहानि मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। पिछली सुनवाई में शेखावत के वकील की दलील पूरी हो चुकी थी। शेखावत ने गहलोत पर मामला दर्ज कराया था, मानहानि का मामला, जिसे लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहलोत ने शेखावत को संजीवनी घोटाले से जोड़ा था और इसी को लेकर शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी,
तो शेखावत के वकील ने अपनी दलील पूरी कर ली थी और अब इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज इस मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी।